लोधरा में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने हिला कर रख दिया। एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसमें सोचने समझने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। उसे बस एक ख्वाब ही ख्वाब नजर आता था और वो समझता था कि वो अपने ख्वाब की ताबीर हासिल कर लेगा। अपनी ही जात के अंदर परवरिश पाने वाले इस नौजवान के बारे में उसके खूनी रिश्तों तक को इल्म नहीं था कि वो क्या सोचता है और क्या करना चाहता है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। 21 साला सिदरा की शादी की तैयारियां जारी थी। सिदरा के घर में सफाई सुथराई और सजावट का काम हो रहा था। खुद सिदरा, उसकी बहन और माँ बाप मिलजुल कर घर को सजा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि सिदरा और उसकी छोटी बहन दीवार से लगी सीढ़ियों को थामे हुए थी और उनका बाप सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद था। सिदरा की छोटी बहन एक पलंग पर रखे हुए लिहाफों और कंबलों के ढेर से एक लिहाफ निकालने लगी तो उसे खींचते हुए गिर पड़ी। बेटा लिहाफ उठा दे, रख दूं। अरे अरे बेटा देख के चोट तो नहीं लगी? अरे उठ जाओ जल्दी से, बहुत भारी है ये। हाँ बहुत भारी है, मैं नीचे आता हूँ। इसी दौरान सिदरा की फुप्पो का 19 साला बेटा मुदस्सिर भी वहाँ आ गया। अरे मुदस्सिर बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी है और तुम गायब हो। कौन है मुदस्सिर? अरे बेटा गाड़ी यहाँ पकड़वा दो, मुझे यहाँ रख दूं मैं। अरे मामू आपके ऊपर चढ़े, मैं नीचे उतरे, मैं काम करता हूँ। आए नीचे आए। सिदरा का बाप नीचे उतर आया। भाई और भी बहुत सारे काम है, पहले ये तो ऊपर रख लो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैंने कब कहा कि नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी ये सीढ़ी बहुत गलत रखी हुई आप लोगों ने। हल्का सा मामू का पैर फिसलता ना तो मामू जान धड़म से नीचे गिर जाते। बाजी वो गरारा पैक कर दिया था, बैग में रख दूं? नहीं नहीं मैं खुद रखूंगी। मुदस्सिर बेटा जरा 2-4 दिन यारी दोस्ती छोड़कर घर के काम काज करवा ले। एक इस घर में एक तू ही बेटा है हमारा। मामू आप फिक्र मत करो। वो बावर्ची साहब की बात हो गई थी? अरे हाँ बेटा, सब इंतजाम हो गया और रात तक तो मेहमान भी आ जाएंगे, इसलिए तो ये सारी सफाई कर रहे हैं हम लोग। सितारा की माँ लस्सी तो पिला दो। मुदस्सिर तू पिएगा? हाँ अगर सिदरा ने बनाई है तो जरूर पीऊंगा। क्यों, मैं अच्छी लस्सी नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है, बस कोई लस्सी नहीं मिलने वाली है इस वक्त, पहले ये सारे काम खत्म करो जल्दी से। अच्छा अच्छा करता हूँ, डांट क्यों रही हो? अरे हाँ मुदस्सिर बेटा, मैं तो भूल ही गई, वो ना रात तक सब मेहमान पहुंच जाएंगे, जरा खाला के घर से ढोलक तो ले आओ। हाँ मैं ले आऊंगा, कोई मसला नहीं। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो भाई, जल्दी। पकड़ना सही से मामू, गिरो नहीं है। मुदस्सिर सिदरा का पुप्पीजाद भाई था, जबकि सिदरा 2 बहनें थीं। ये एक छोटा सा खुशहाल घराना था। सिदरा की शादी बिरादरी के खुशहाल नौजवान से तय हुई थी और सिदरा बहुत खुश थी। सिदरा के घर में मेहमान भरे हुए थे, कमरे में चहल पहल थी, लड़कियां शादी ब्याह के गाने गा रही थीं और मुदस्सिर का ढोल बहुत बेहंगम अंदाज में उसे पीट रहा था। अरे इसको तो देखो, ये ढोल बजा नहीं रहा बल्कि पीट रहा है। अरे लाओ भाई, मुझे तो मैं बजाती हूँ। अरे इतना अच्छा तो बजा रहा था मैं। सिदरा की बहन ने ढोल ले लिया, लड़कियों के दरमियान खुद बैठकर उसे बजाने लगी। मुदस्सिर भी गीत में शामिल हो गया, तह गूंजते रहे और रौनक लगी रही। सिदरा अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसने मेहंदी से अपने हाथों पर शादी की तारीख भी लिखवाई थी और अपने जहेज की तैयारी कर रही थी। ये है सिदरा के घर के मनाजिर। खूबसूरत जहेज को सजाया गया था, फर्नीचर लाया ले जाया जा रहा था और सिदरा कहीं अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। शब्बीर ने देखा कि सिदरा की मौजूदगी में उसका कजन मुदस्सिर वहां आ गया। मुदस्सिर कितने कामचोर हो तुम, 24 घंटे टिकटॉक पे ही लगे रहते हो। अब देखो कितने सारे काम करने वाले हैं। इस दुपट्टे पे गोटा लगवाना है, बाजार कौन जाएगा? अरे आपने मुझे कहा कब? लाए मुझे दे, मैं करवा के लाता। कितने अच्छे हो गए हो तुम। अच्छा रास्ते में ये दुपट्टा गिरा मत देना। इतना लापरवाह समझा हुआ है, कमाल है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना। ठीक है। अरे अरे कहाँ भेज रही हो इसको? अम्मी वो दुपट्टे पे गोटा लगवाना है। अरे अभी तो वो आए, आते ही तुमने उसको दौड़ा दिया। मुदस्सिर बेटा खाना खा लो। नहीं नहीं ममारी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं पहले ये करवा लूं फिर आगे खा लूंगा। ठीक है। मुदस्सिर चला गया तो सिदरा ने अपनी माँ से एक सवाल पूछ लिया। अम्मी क्या आपसे कभी फुप्पो ने कोई बात की? बात? कैसी बात? तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फुप्पो मेरा मुदस्सिर से रिश्ता करवाना चाहती थी। नहीं, ऐसी बात तो उसने कभी नहीं की। अगर कहती भी तो मैं कौन सा कर देती। कोई बात है क्या? नहीं बात तो कोई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुदस्सिर मुझसे कुछ कहना चाहता हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर ऐसी बात होती तो उसकी माँ कर देती।
पता नहीं दिमाग में ख्याल आया तो आपसे बात कर ली। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या वो? मम्मी कैसी बात कर रही हैं? काफी देर हो गई, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, डेट भी तो बुक करनी है ना। हाँ चली जाओ, और साथ में बहन को भी लेकर जाओ। छोटी है कहाँ? छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। चलो जाओ जल्दी दोनों। चले अम्मी, मैं होके आती हूँ। देखते देखते ऐन रुखसती का दिन आ गया। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं और मुदस्सिर अपने मामू का हाथ बटा रहा था। सितरा अब अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। घर में रौनक भी थी और उदासी भी। सितरा के जहेज का सामान सलीके से सजा हुआ था। पूरे घर के दरो दीवार उसे रुखसत करने के लिए तैयार थे। माँ बाप खुश भी थे और बेटी की जुदाई का सोचकर गमजदा भी। शब्बीर ने देखा कि सितरा चादर लपेटे पार्लर जाने के लिए निकल रही थी। अम्मी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ खाला के साथ। हाँ, पर बेटा खाला कहाँ है? खाला यहीं बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वहीं पर सितरा का बाप और उसका कजन मुदस्सिर भी मौजूद था। मुदस्सिर बेटा चल फूल खरीदने। जी मामू चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी जाएं, फूल वूल खरीद कर लेकर आए। ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, 2 घंटे हैं बारात आने में। हाँ हाँ, आप ही करना करें, हम तैयार हो जाओ। चलिए। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सिद्रा अपनी खाला के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई थी और उसके बाप और कजन फूल और गजरे लेने बाजार चले गए थे। शब्बीर ने देखा कि सितरा को ब्यूटी पार्लर में तैयार किया जा रहा था। उधर शब्बीर ने देखा मुदस्सिर और उसका मामू फूलों की दुकान पर थे और गजरे तैयार करवा रहे थे। मामू आप गजरे लीजिए, मैं बस एक काम याद आ गया करके आ रहा हूँ। लेकिन बेटा जल्दी जा और जल्दी आ जा, मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे घर जाऊंगा। हाँ बस यूं गया और यूं, बस मैं गया और आया। जल्दी आ जाओ, सही है। मुदस्सिर ने एक ब्यूटी पार्लर के सामने मोटरसाइकिल रोकी